हेलो दोस्तों, आज मैं परफेक्शन आईएएस का 20वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि रिवीजन टेस्ट है। इसमें आपको लगभग सब मिल जाएंगे, मैथ छोड़ के, और अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है। ये भी ज़रूर आप लोग पूरा देखें इसको। आपके संपर्क में जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। पहले के वीडियो आप लोग अगर नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देखें। तो करंट भी डाला है मैंने, उससे भी पहले सब्जेक्ट वाइज डाला है मैंने, और सारे अच्छे हैं। तो रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें। मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है कि जब सफ़ेद प्रकाश फ्रेम से होकर गुजरता है तो यह विचलन के साथ सात अलग अलग रंग की प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम विचलन दिखाता है, क्योंकि ये ए और बी दोनों दिया हुआ है। एक कह रहा है कि दृश्यमान किरणों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दूसरा ये कह रहा है कि प्रिज्म में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आधार पर अपवर्तन की अलग अलग शक्ति होती है। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस तापमान पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग समान होती है। तो ये होती है आपको किसी भी तापमान पर संभव नहीं है, और जो भी दिया हुआ इसमें संभव नहीं है। आपको केल्विन और सेल्सियस का पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका है कि अर्धचालक के लिए कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है अर्धचालक के लिए। तो इसमें जो सही है वह है तापमान बढ़ने से प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्धचालक के लिए ये सही है। नेक्स्ट जो आपसे है कि निम्नलिखित में से कथनों पर कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। सही कोड इसमें से कौन सा दिया हुआ है ये पहचान करना है, और इसमें जो सही है आपको 1 और 2 है। एक कह रहा है कि सभी विद्युत चुंबकीय किरणें प्रकाश की गति से चलती है। टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड का उपयोग किया करती है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 2 समान तालाब, एक में पानी दूसरे में मेथेनॉल। मान लीजिए कि यदि आप दोनों तालाब में एक एक करके पैदल चलते हैं तो क्या कंडीशन उत्पन्न होगा। ये कंडीशन होगा कि पानी की तुलना में मेथेनॉल में चलना आसान होगा। वह किरण जो परमाणु बम के विस्फोट से उत्पन्न होता है, तो वह कौन सा है। वह है आपको गामा किरणें। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि किसी कण पर गुरुत्वाकर्षण बल आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है सी, गहराई में जाने पर घट जाती है। किसी कण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है गहराई में जाने पर क्या होगा, घट जाएगा। विद्युत धारा को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। कोड के हिसाब से बताना है। अगला कि किसी द्रव के कारण दबाव निर्भर करता है। आपको सही कोड की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको डी, तीनों सही है। सॉरी 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। द्रव की गहराई में जाने पर द्रव का दबाव निर्भर करता है। द्रव की गहराई पर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर करता है, द्रव का घनत्व पर करता है, पात्र के आकार पर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। तो इसमें सही कथन का आपको पहचानना है। इसमें जो सही आपको 1 और 2 दोनों है। 1 2 कह रहा है, एक कह रहा है कि हाइड्रोजन बम की अवधारणा परमाणु संलयन पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि परमाणु बम की अवधारणा परमाणु विखंडन पर आधारित है। ठीक है। यदि लंबाई L के तार प्रतिरोध R है जिसे 2L तक खींचा गया है, तो खींचे गए तार का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही है। इसमें सही आपको 4R हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही कथन है, इसकी पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है सी, कि पानी का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव और आसपास के दबाव पर निर्भर करता है। ये सही है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से सही नहीं है। इसमें कुछ सही करवाया गया था, आप लोग देख लीजिए अगर कुछ ऐसा मिस्टेक है तो। इसमें से कौन सही नहीं है, तो तेरा आंसर इज बी। यह ट्रिटियम H31 में परमाणु नाभिक 3 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये सही दिया हुआ है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सही नहीं है आपको ये बताना है। इसमें जो सही नहीं है आपको CO2 CO से अधिक बेसेला होता है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसकी पहचान करना है आपको। इसमें से 15 का आंसर बी है। NO2 को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। और 16 आंसर है कि किसी गैस को आसानी से तरल में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, तो ये बदला जा सकता है आपको 1 और 2। एक कह रहा है कि उच्च तापमान पर, उच्च दबाव पर जो है तरल गैस को आसानी से तरल में बदला जा सकता है। NH4Cl और NaCl
मिश्रण को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। NH4Cl को और NaCl को मिश्रण को जो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। Hg यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सही करवाया गया था इसलिए थोड़ा आपको घिसा घिसा दिख रहा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है Hg 280। नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह क्या है? वह है आपको P80 और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 80, न्यूट्रॉन 120। बॉस आइंस्टीन संघनन किसकी भौतिक स्थिति में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपको कम तापमान और कम घनत्व पर। बॉस आइंस्टीन प्राप्त होता है कम तापमान और कम घनत्व पर। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होती है? आपको बताना इसमें से सही कौन है? प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ की जो किस अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होगा? तो प्लाज्मा अवस्था में। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से सही नहीं है आपको डी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है। यह है आवर्त सारणी के गुण। ठीक है, आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बाकी सही है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। सभी समस्थानिकों के समान स्थान दी गई है। अगला है कि हिस्टोन प्रोटीन के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा सही है? तो ये सही है कि हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए के साथ नाभिक एसोसिएशन में मौजूद होते हैं। अगला है कि डीएनए का या गुणसूत्र प्रकृति किस चरण के दौरान होती है? तो ये होती है आपको इंटरफेज। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति जो है इंटरफेज के दौरान होती है। नेक्स्ट है प्रोफेज के दौरान धुरी तंतुओं को किसकी सहायता से व्यवस्थित किया जाता है? धुरी तंतुओं को प्रोफेज के दौरान धुरी तंतुओं को तो ये किया जाता है आपको सी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कैल्मोडुलिन कहा जाता है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कैल्मोडुलिन कहा जाता है। प्रोफेज के दौरान जो है धुरी तंतुओं की सहायता से व्यवस्थित किया जाता है इसको। अगला है कि कौन सा कथन मानव शरीर के लिए सही है? मानव शरीर के लिए जो इसमें सही है आपको यूरिया का उत्पादन यकृत में होता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग निकलने और उल्टी करने जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है इसमें से जुड़ा हुआ जो आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है आपको ये बताना है। इसमें सही नहीं है आपकी मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि विटामिन B12 मौजूद कोबाल्ट आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। एंजाइम के प्रोटीन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? प्रोटीन संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है आपको है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में निभाती है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपको बताना है इसमें से क्या है, तो ये है आपको हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है कौन सा? इसमें कराता है आपको सेक्रेटिन। हार्मोन यकृत को पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है कौन? सेक्रेटिन करता है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपको शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आपको बताना है कि कथन कौन सा है इसमें से सही है। इसमें से सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही आपको 1 और 2 दोनों है। हड़प्पा कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से असत्य है। आपको असत्य कथन के बारे में पहचान करना है वैदिक संस्कृति के बारे में। और इसमें जो असत्य है वो आपको भी इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, ये गलत है। बाकी सही है कि इस परिवार में यहाँ पर परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था। उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। समाज व्यवस्था में बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखी जाती थी। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आपको बताना है, इस पर विचार करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें जो है आपको 1 और 2 दोनों है। 1 और 1 कह रहा है कि लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। दूसरा ये कह रहा है कि नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी, ये सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ के मठवासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। कैसा संगठन था? 35 आंसर इज ए। जो धम्म के शिक्षक बने। बौद्ध संघ जो है मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का पहचान करें। असत्य कथन की इसमें पहचान करना है आपको। और इसमें जो असत्य है आपको ना तो 1 ना तो 2 दोनों असत्य है।
दोनों एक दूसरे के 73 युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक है, इसमें से बताना है कौन सा। ये है मयूर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कैसे पहचान करना है। सत्य है इसमें क्या, तो बी, केवल और केवल दो। भारत में द्वैत शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत कुषाण के समय में हुई थी, ये सही है। गुप्त काल की कर प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। सत्य कथन की पहचान करना है, इसमें सही है दोनों। इस काल में भूमि करों का संख्या में वृद्धि हुई थी। राज्य कर के रूप में 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यात्री है और भारत की यात्रा का समय उसका बताना है कि कब रहा है, और कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है उसको बताना है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है आपको 1, 2, 3 सुमेलित नहीं है। अल बरूनी 12वीं सदी में, इब्न बतूता 13वीं, फरसवा बर्नियर 11वीं, सारे गलत है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें जो दिया हुआ है कि अल बरूनी 11वीं सदी में, ठीक है। अल बरूनी 11वीं सदी में आया था। और उसके बाद इब्न बतूता जो है ये 14वीं सदी में आया था, ठीक है। और उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर ये 17वीं सदी में आया था। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको, अल बरूनी कब, तो 11वीं सदी में, इब्न बतूता कब, 14वीं सदी में, और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी में। अगला है कि रणथंभौर आक्रमण के समय में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। अच्छा, असत्य कथन की पहचान करना है रणथंभौर के बारे में। तो ये इसमें जो सही है आपको सी, इस समय वहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, ये गलत है। इस समय वहाँ का राजा जो है रामचंद्र नहीं था, बल्कि रामचंद्र देवगिरी का राजा था। यहाँ का जो राजा था हमीर देव था, यह हमीर देव था। और बाकी इसमें से सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था इसका नेतृत्व। अभियान में अमीर खुसरो भी साथ में था। हमीर देव ने मंगोल अमीरों का शरण दी थी, ये सही है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि चिश्ती संतों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विचार इसमें से सही है। सही कथन की पहचान करना है, इसमें जो सही है आपको सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे। दूसरा ये कह रहा है कि ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, दोनों सही है। नेक्स्ट है सूची, मुगल साम्राज्य और संबंधित मकबरा, उसका बताना है कि कौन सा जगह में है। तो ये जो सही है इसमें से वह है आपको सही, इसमें से बताइए कौन सा है। इसमें सही है आपको सी, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ठीक है। हुमायूं का दिल्ली, शेरशाह का लाहौर, जहांगीर का लाहौर, शेरशाह का सासाराम, जहांगीर का लाहौर, अकबर का सिकंदरा, ठीक है। नेक्स्ट जो दे रहा है कि शाहजहाँ के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विचार इसमें से सही है। शाहजहाँ के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें शाहजहाँ के बारे में जो सही है वह है आपको भी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही। एक कह रहा है कि आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दूसरा यह कह रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप कह रहा है कि कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था। तो ये है आपको अफजल खां। नेक्स्ट है कि कौन सा ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पर पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। तो ये फ्रांसीसी और अरब, मैं गलत बोल दिया, रूसी और जर्मन, ये जो है नहीं लाए थे। बाकी सारे लाए थे, पुर्तगाल भी आए थे, अंग्रेज यात्री भी आए थे, फ्रांसीसी व अरब भी आए थे, लेकिन ये नहीं आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 16वीं 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है फैक्ट्री के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है। इसमें सही कोड का पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वह है बी, केवल और केवल 2 सही है। इसमें इन्होंने मद्रास फैक्ट्री में इर्द गिर्द कोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण एक किला के रूप में किया था। नेक्स्ट जब से कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त था। सही कोड का पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको 1 और 2 है। एक कह रहा है कि बंगाल, दूसरा कह रहा है उड़ीसा, ये जो है निर्विवाद अधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र का। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया था। तो ये कब किया गया था, चार्टर एक्ट 18 चार्टर अधिनियम 1853 के तहत जो है ये गवर्नर जनरल की परिषद विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया था। अस्थाई एवं बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विचार सही है। इसमें जो सही है आपको वह है आपको 50 आंसर इज ए, केवल 1 सही है। यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय में बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई थी। कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग एक बार ज़रूर बताएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है 51 नंबर, 50 तक मैंने करवा दिया था, 50 नंबर से मैं देखता हूँ फिर से, सॉरी 51 से पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 51 का, जो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको डी, मोतीलाल नेहरू नवजीवन, ये गलत है। ये गांधी जी का है, अरविंद घोष का है वंदे मातरम, गोपाल गणेश आगरकर का सुधारक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश है। नेक्स्ट आपका सितंबर 1857 में रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते समय लेफ्टिनेंट ओसबर्न ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था, आपको बताना है इसमें से किसका विरोध किया था। ये किया था आपको कुंवर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और सही कूट का पहचान करें। इसमें जो सही है कौन सा है सही, इसमें ये बताना है, और इसमें जो सही है आपको वह है 53, आंसर इज बी। ये केवल 2 सही है। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि किसान घोषणा पर निकाला गया बुलेटिन का नियमित प्रकाशन होगा, बुलेटिन का नियमित प्रकाशन होगा, ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये रहा है आपको एक तो दोनों, ब्रिटिश सरकार और प्रबुद्ध भारतीय दोनों का रहा है। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ तारानाथ के समय अनुसार आपको बताना है किसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। पुनर्संस्थापक कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है देवपाल को। अब है 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे। उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या थे, सही कूट का पहचान करें। इसमें जो सही कूट है आपको वह है डी, उपर्युक्त सभी सही है। इसमें से रेलवे शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, रेलवे सुरक्षा, रेलवे का विकास, ये जो है 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्से में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया गया था। कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु क्षेत्र में था चिदम्बरम पिल्ले। नेक्स्ट है 58 का 58 आंसर 58 कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, सही कह रहा है। तो इसमें से सही जो आपको केवल 2 है, इंडिया हाउस ने कट्टरपंथी भारतीय युवाओं को लंदन जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया था। कट्टरपंथी भारतीय युवाओं को लंदन जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया था, ये सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो बिहार के जो दूसरे सत्याग्रही थे वह है अनुग्रह नारायण सिंह। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था, तो इसमें जो सही नहीं था वह आपको सी, दामोदर हरि जो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, वह है 5वीं अनुसूची। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो वो संभव नहीं है आपको डी, नए राज्यों का प्रवेश, ये संभव नहीं है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है। बाकी तीनों सही है कि नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो ये है आपको डी, एस राधाकृष्णन ने कहा था ये बात। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है, तो पालन और आदर शब्द जो है संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 266 के तहत गठित निधि से धन की निकासी के प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए, तो ये आना चाहिए कहाँ से, संसद से। नेक्स्ट है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा, ये होगा कि एक लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, विधेयक पर आके कार्यवाही कर सकती है, ये सही है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से सही कथन की पहचान करना, और इसमें से सही है अब आपको सी है, 1, 2 दोनों सही है। एक कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों और विषयों को सूचित करता है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है, कपास का जो प्रमुख उत्पादक है वह है आपको सी, गुजरात। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग और सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है, ये करता है आपको अनुच्छेद 281। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए गए दिए गए कूट पर कथन कारण का सही पहचान करें, इसमें जो सही है ये सही है, परंतु आर गलत। एक आ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है कि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए,
अनुमोदन दिया जाना चाहिए आपको 30 दिन के लिए। नेक्स्ट है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से जो सही है आपको सी सही है, 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और एकाधिपत्यों चायों व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। दूसरा ये कह रहा है कि कंपनी के द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। नेक्स्ट जो कह रहा है कि कथनों को विचार करें और सही कूट का पहचान करें। इसमें सही कौन सा है ये पहचान करना है। इसमें जो सही है डी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। पहला कह रहा है कि संविधान में इंडियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है जो क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता गठित कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन में भाषाई के आधार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वह है ए, केवल और केवल 1 सही है। कथन 1 कह रहा है कि जस्टिस फजल अली के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। जस्टिस फजल अली के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू जो है सदस्य थे इसके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो सही है आपको वह है डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है। इसमें से पहला कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ संकल्प पारित करना है। दूसरा कह रहा है कि संघ के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना है, संविधान को अपनाना है, राष्ट्रगान को अपनाना है। ये क्रम इसका सही है। नेक्स्ट जो आपसे है सूची 1 को राज्य और अस्तित्व में आने वाले वर्ष की बताना है कि कौन सा सही है। इसमें से जो सही है आपको ये है 76 आंसर इज बी। नागालैंड 1963 ईस्वी में, झारखंड आपको 2000 ईस्वी में, तेलंगाना आपको 2014 में, सिक्किम 1975 में। सही है। नेक्स्ट आपसे है कि जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो बताना ये की जा सकती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत नहीं आता है तो ये नहीं आता है आपको। व्यावसायिक कार्यों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। व्यावसायिक कार्यों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है वित्त लोक। बाकी आता है सार्वजनिक खर्च परीक्षण क्या है, वित्तीय कार्यपालिका का अध्ययन। सार्वजनिक खर्च परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन। नेक्स्ट जो आपसे है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से सही कौन सा है। इसमें सही है केवल और केवल 1। कह रहा है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये बना सकती है आपको अनुच्छेद 253 पर। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 1 है कि अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। ये सही है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित है। आपको बताना है कि भूमध्य रेखा के समीप जो है लवणता कम होने के जो कारणों में सम्मिलित है। कूट को हिसाब से बताएं कि कौन कौन सा सही है। इसमें से सही सब है कि भारी वर्षा हो सकती है, इसका कारण सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादन, आकाश और डोलड्रम बेल्ट। ये स्थिति जो है भूमध्य रेखा के आसपास कम लवणीय के कारण बनता है। अगला है कि कौन सी नदी झारखंड के गिरिडीह में तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और जमुई जिले के माध्यम से बिहार में प्रवेश करती है। तो वो कौन सी नदी है। वो नदी है आपको क्यूल नदी। अब है कोरियोलिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होता है। आपको बताना है कि कब कहाँ पर न्यूनतम होगा। ये होगा आपको भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट आपसे है कि मानसून वर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तटीय रेखा क्षेत्रों में अवधि के दौरान आपको घटित होता है। आपको बताना इसमें सही कौन सा है। यह है जून का पहला सप्ताह। मानसून वर्ष केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में सबसे पहले प्रवेश करती है। यही कह रहा है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं है जो उसकी पहचान करना है। इसमें जो सही नहीं है आपको 86 आंसर डी। भुवनेश्वर शहर में स्थित गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भुवनेश्वर शहर में स्थित गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। क्यूपर बेल्ट क्या है। क्यूपर बेल्ट आपको है 87 आंसर इज बी। क्यूपर बेल्ट ये है कि प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेनेटाइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवणता जल, बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है आपको वह है आपको भूमिगत जल के रूप में रहता है, शेष जल। नेक्स्ट है कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ तक पक्षी अभ्यारण्य है। भारत में किस जगह पर स्थित है। ये है आपको
लक्षद्वीप समूह में पिट्टी द्वीप कहाँ पर है, जो कि मनुष्य की आवास नहीं है लेकिन पक्षी अभयारण्य है यहाँ पर लक्षद्वीप में। कौन सा एक समूह सही नहीं है आपको बताना, इसमें से कौन सही नहीं है। और इसमें जो सही नहीं है आपको टिहरी बांध चिनाब नदी, ये गलत है। बाकी सही है कि पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, गोविंदपल्लम रिहंद नदी पर, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और परियोजना और राज्य बताएं कि कौन कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको बी 2 और 3 सुमेलित नहीं है। थौबर अरुणाचल प्रदेश, उमियान जो है मेघालय सही है, और धनसिरी असम ये सही है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भारत के क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदापर्णी और पर्णपाती दोनों प्रकार के संयोजन हैं। तो ये होते हैं आपको अंडमान निकोबार 92, यस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है सदापर्णी और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार बताना है कि भारत में किस प्रकार की मृदा क्षेत्र सर्वाधिक पाई जाती है। ये पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स प्रकार के मृदा। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह है आपको पश्चिमी चंपारण में। कौन सा कथन सही नहीं है, सही कोड का चयन करना। इसमें जो सही नहीं है आपको पी केवल और केवल 2, क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपाल है। क्रीमिया की राजधानी कहाँ है, सिम्फेरोपाल है। नेक्स्ट है कि कथन है आपको बताइए कि मरुस्थल एवं प्रकृति इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित है आपको वह है डी 1, 2, 3। एक कह रहा है कि मोजाबे गर्म प्रकृति का है, पेटागोनिया ठंडा प्रकृति का है, ग्रेट बेसिन ठंडा प्रकृति का है। कथन और पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों से विभाजित है आपको ये बताना है। 97 आंसर है बोर्नियो द्वीप। PRS-10 एक संकर किस्म है। ये कैसा किस्म है, चावल का किस्म है PRS-10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित जल निकासी का उदाहरण है। ये निकासी का उदाहरण है आपको चंबल का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं, नहर परियोजना और अवस्थित क्षेत्र बताना है इसमें से कि कौन सा सही है। तो डी जवाई परियोजना तमिलनाडु ये गलत है। बाकी नीरा नहर महाराष्ट्र सही है, उकाई नहर गुजरात सही है, घाट प्रवाह नहर कर्नाटक ये भी सही है। नेक्स्ट सूची 1 को 2 से मिलाना है। आर्थिक क्षेत्र और इसका आर्थिक विकास का आपको बताना है इसमें से कौन सम्मिलित हो रहा है। इसमें जो सम्मिलित हो रहा है आपको डी है। आर्थिक विकास का संरचनात्मक परिवर्तन है, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद है, संपोषित विकास, ये पर्यावरण से संबंधित है, जीवन गुणवत्ता स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। ठीक। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सा जिला सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है। सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है आपको मधुबनी, ये मधुबनी है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको डी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कोलकाता सुमेलित नहीं है। बाकी सही है कि चाय बोर्ड कोलकाता में है, राष्ट्रीय अंगूर पुणे में है, जूट बोर्ड कोलकाता में है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें जो सही है आपको सी सही है, 1, 2 दोनों सही है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य लिया है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लिया है रेलवे ने। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि दशक 2001 से 11 के बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। ये दर थी आपको 25.42%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें जो शामिल नहीं किया जा सकता है और निवासी विदेशी जमा ये शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है और परियोजना और प्रारंभ वर्ष उसका क्या रहा है ये बताना है। तो इसमें योजना और प्रारंभ वर्ष जो है वह है 1 सबसे में आम आदमी बीमा योजना 2007, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 2015 है। नेक्स्ट है कि बिहार के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 70% भाग पर कौन सा फसल समूह उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है आपको चावल और गेहूँ 70% भाग पर जो है फसल समूह उगाया जाता है। नेक्स्ट सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें जो सूची 1 को 2 से मिलाना है इसमें जो सही जो है आपको वह है सबसे है कि दत्त समिति 1969 जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। वांसू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध से है। चक्रवर्ती समिति 1985 मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। याद कर लें, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। वांसू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर से, राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध से, चक्रवर्ती समिति 1985 मौद्रिक प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो ये है आपको
बी 21 दिन के भीतर। भारत में आपको बताना है कि भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में कौन सा इसमें से सही है। इसमें जो सही आपको उसकी पहचान करना है। इसमें सही कौन सा है? केवल 2 सही है। कि इसमें से केवल 2 सही कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ। तो भारत NH की लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर है, ये सही है। पहला जो दे रहा है। दूसरा है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के बाद दूसरा है। बाकी दूसरा भी सही है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, ये सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? 19 में भी था शायद, जस्ट 19 नंबर सेट में भी था वो क्वेश्चन सेम। सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। ये रिवीजन टेस्ट है इसलिए रिपीट किया होगा। खनिजों की पहचान के लिए आपको बताना है कि सूची के अनुसार बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें से बताना है सही कौन सा है। 112 आंसर इज डी, पर सभी सही है। ऊपर सभी सही है। इसमें से कह रहा है कि दुर्लभ तत्व कोबाल्ट, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ये सभी जो है आपको दुर्लभ तत्व है 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान में। अगला है कि प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है 13 आंसर इज सी, माइकल रोसेन को। अगला है कि भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते हुए कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल IOD के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें सही कौन सा ये पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वह है बी, केवल तो एक IOD घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने नई दवा और टीकाकरण प्रणाली NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है। ये किया है आपको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। नेक्स्ट जो कह रहा है कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को निवेश सहायता 2023 से 24 योजना के बारे में आपको कथन कौन सा सही है, इसकी पहचान करना है। इसमें से सही है आपको उपयुक्त सभी सही है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। 23 में सबसे अधिक राशि बिहार को आवंटित की गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना है। 117 आंसर है, केवल एक सही है। केवल एक इसमें से सही कौन सा है 37 सूचकांक में, तो 37 नहीं बल्कि 40वें स्थान पर, ये गलत है, ठीक है। 4 आयाम होते हैं, ये सही है, ठीक है। ये भी पहले भी बताया था मैंने। 4 आयाम कौन कौन? आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक कुशलता, आधारभूत संरचना, याद रखें। नेक्स्ट है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में किस भारतीय शहर में सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल किया है। वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है आपको बेंगलुरु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश में किया है। ये किया आपको सिंगापुर में। अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ आधारशिला रखी है। ये रखी है आपको श्रीनगर में। यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए किस भारतीय IT कंपनी को चुना है। ये चुना है आपको सी, TCS। नेस्ट ने अपनी प्रशासनिक सुविधा में सुधार के लिए नेस्ट TCS कंपनी को चुना है। मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है किसको। ये चुना गया आपको अक्षय आनंद सनी को चुना गया है। नेक्स्ट, कई सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों में भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। सूची 1 को दूसरे कंपनी और देश के बारे में बताएं कि कितने जोड़े इसमें से सही सुमेलित हैं। एक इसमें से केवल 2 जोड़े, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन, ये दोनों सही है, ठीक है। तीसरा जो आपको दे रहा है कि IMC, ये सऊदी अरब का है, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात का है, इसलिए सही नहीं है। ये भी मतलब भारत में काम कर रही है, बट ये मिलान गलत है। कूटनीतिक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया। कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG लैंगिक समानता की बात करता है। इसमें जो सही है आपको वह है डी, SDG 5। G20 पटना बैठक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें से जो सही है आपको वह है बी, केवल 2 श्रमिक सहभागिता समूह की बैठक थी। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिहार से किसे राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये किया गया आपको गायत्री कुमारी को। हाल ही में शुरू की गई संशोधित CGTMSE योजना आपको बताना है कि संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ये करती है आपको MSME क्षेत्रक। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया है। NCW पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपको श्रीमती जयंती पटनायक।
अगला है कि बंदरगाहों, जलमार्गों, तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने किस आईआईटी में अपना खोज परिसर स्थापित किया है? यह है आपको आईआईटी मद्रास ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? यह है आपको 131वां। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया। उन्होंने किस वर्ष यह पुरस्कार जीता है? 132 आंसर इज बी, 1959 में। किस देश ने 1 बिलियन भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? 1 बिलियन भोजन बंदोबस्ती अभियान। 133 का आंसर भी है, संयुक्त अरब अमीरात ने। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? ये किया है आपको सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट है, हिंसा प्रभावित सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? इस अभियान का नाम है आपको ऑपरेशन कावेरी। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वह स्थान क्या रहा है? वह स्थान है ए, 38वां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई का लक्ष्य 2024-25 तक देश भर में लगभग कितने किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल OFC विकसित करना है? यह है आपको 10,000 किलोमीटर। जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? यह है आपको पश्चिम बंगाल में। पंचायती राज दिवस 2023 पर राष्ट्रीय समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? ये किया गया था आपको रीवा में। बिहार में चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया गया है? ये बनाया गया है मोनिका दास को। कौन सा देश सही मिलान नहीं है? इसमें जो सही मिलान नहीं है वह है आपको ए, शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। ये सही नहीं है, बाकी सही है कि सेफ्रोफाइट डिकम्पोजर होता है, परजीवी उपभोक्ता होता है और ऑटो उत्पादक होता है। कौन सा यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग इसमें से ऊपर सभी है। एड्स, ट्राइकोमोनास, गोनोरिया, ये तीनों सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में आपको बताना है कि स्रावित किस हार्मोन को दूध उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको LTH हार्मोन को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन के क्षेत्र है 7380.79। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि उपनिषदों का अनुवादकार द्वारा दारासिको ने फारसी के शीर्षक के तहत किया था। कौन सा है इसमें सही? वह है सिर-ए-अकबर। 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संबंधी, इसमें सही कौन सा है? सी। कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण 1951 में पहली बार इसी पे काम हुआ था, कृषि सुधार को लेकर के। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? औरंगजेब के समय में बिहार का सूबेदार कौन था? तो वो था आपको दाऊद खान कुरैशी। बिहार शरीफ का सुकूनत शिलालेख किसकी उपस्थिति का है? यह है आपको मोहम्मद बिन तुगलक का। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे कि मंझर कुंड धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस शहर के निकट स्थित है? यह है आपको सासाराम के निकट। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का आयोग गठन किया गया था? ये किया गया था आपको नंदन समिति। थैंक्स दोस्तों, देखने के लिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। अच्छा लगा तो दूसरों के पास भी भेजें जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, BPSC, दरोगा या फिर बिहार पुलिस, जो भी कंपटीशन की तैयारी करो जिसमें GK GS की ज़रूरत हो तो उनके पास ज़रूर भेजें। बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है। थैंक यू।